10th क्लास फिजिक्स, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दिस आया था हमारा, एंड पैरेलल में 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हमने निकाला था, R equivalent कितना होगा, ठीक है। तो सीरीज में हमने क्वेश्चन एक दो सॉल्व भी कर लिया था, लेकिन पैरेलल में हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। Here we will solve question in parallel। पैरेलल पे हम पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन ये 60 वोल्ट दिया हुआ है, ये 5 ओम 10 ओम 15 ओम, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ अगर इनसे हमें निकालना है, ये सर्किट दिया हुआ है हमें, और इस सर्किट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो, वी हैव टू फाइंड सॉल्व, ना सॉल्व नहीं, पहले हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड ए में आर इक्विवेलेंट, बी यहाँ पे करंट आई है, ये I1, ये I2, ये I3, ठीक है। तो I निकालना में, B में हमें I निकालना है, C में I1, I2, I3, ठीक है। यानी करंट थ्रू ईच रजिस्टर I1, I2, I3 हमें निकालना है। R इक्विवेलेंट फर्स्ट में, A में, B में निकालना है करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है। करंट थ्रू बैटरी, यहाँ पे जो I जो है वो बैटरी से करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट थ्रू बैटरी निकालना है। नेक्स्ट में निकालना है I1, I2, I3। I1 क्या है यहाँ पे हमारा, I1 इज द करंट थ्रू द रजिस्टर 1, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो R1 से कितना करंट पास कर रहा है, R2 से कितना करंट पास कर रहा है, R3 से कितना करंट पास कर रहा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, देखो बेटा, सॉल्व ए में, जब हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर देखा जाए R1, R2, R3, ये तीनों के, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VA माइनस VB है, एंड VA माइनस VB इज इक्वल टू 60 वोल्ट, क्योंकि ये तो स्मॉल वायर है, सिंपल वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, इसमें कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है। नो, तो VA माइनस VB, ये VA माइनस VB इज इक्वल टू 60 वोल्ट, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस लग रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में इट मींस व्हाट, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और देखो ना, सभी का जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही जगह है, तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। 1 by R1 is equals to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 50। 1 by R equivalent is equals to, अगर इन तीनों का तुम एलसीएम लोगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 30, ठीक है। 5, 10 एंड 15 इनका एलसीएम लोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 30। इसमें इसे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6 प्लस 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, इट विल बिकम 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारा R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 11, 30 अपॉन 11, ठीक है। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, देखो इधर, अगर हम 3/11 करेंगे, 3/11 इट विल बी 3.3, इट विल बी लेस देन इवन, इट विल बी 2.9 समथिंग,
22 11 2 8 8 8 0 we will put 8 0 यानी 2.77 almost 2.7 ohm ठीक है. It will be approximately 2.73. It will be 2.73 ohm approximately ठीक है ना. देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30/11 ओम जो है हमारा 30/11 ओम इट इज लेस देन 5 ओम ठीक है. यानी आर इक्विवेलेंट जो है वो हमारा मिनिमम जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 5 ओम उससे कम है ठीक है. आर इक्विवेलेंट हमारा 5 जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे कम है. और ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं नोट में कि जो आर इक्विवेलेंट होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस जो होता है मिनिमम रेजिस्टेंस ठीक है उससे भी कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो ये हमारा वैलिड है. ओके जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये लेस देन 5 आ रहा है. इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है ठीक है. कैलकुलेशन सही है. नेक्स्ट अब निकालेंगे यहाँ पे बी में आर इक्विवेलेंट निकालिए हम. इट इज 30/11 ओम. बी में हमसे क्या पूछा गया करंट थ्रू द रेजिस्टेंस करंट थ्रू द बैटरी. देखिए इधर अगर हम इसको लिखें अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 30/11 ओम एंड दिस इज 60 वोल्ट. नाउ ये आर इक्विवेलेंट है. नाउ आर इक्विवेलेंट पता है हमें 60 वोल्ट पता है तो आई इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा वी बाई आर इक्विवेलेंट. This will be equals to 60/30/11. So 2 times, so it will become 22 ampere. हमने निकाला current through the circuit, current through the battery is 22 ampere. Current battery से कितना होगा 22 ampere. 22 ampere ठीक है. नाउ नेक्स्ट अब हमें सॉल्व करना है. करंट निकल गया हमारा सी में. ये हमारा पार्ट बन गया. आर इक्विवेलेंट बन गया हमारा. आई निकल गया. अब हमें निकालना है I1 I2 I3. देखो इधर I1 इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है दो फॉर्मूला हमारे पास. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता है यानी VA माइनस VB अपॉन R. इसे हम लगा सकते हैं VA माइनस VB अपॉन R. ये एक है फॉर्मूला. और दूसरा एक जो फॉर्मूला था हमने I इज इक्वल टू निकाला था I इनटू ये किसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर से हमने देखा था V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट. I इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R1. ये भी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ठीक है. इन दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन को तुम यूज करके निकाल सकते हो. ना इसका हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे. ये हमारे पास इजी है क्योंकि VA माइनस VB भी पता है हमें R1 भी पता है. तो I1 इज इक्वल टू VA माइनस VB. VA माइनस VB इट विल बी 60 वोल्ट डिवाइड बाय R1. R1 हमें 5 दिया हुआ है. दिस विल बी 60/5 12 यानी इट विल बी 12 एम्पियर. तो हमारा सर्किट 1 से यानी R1 से जो करंट पास कर रहा है वो 12 एम्पियर आ रहा है ठीक है. I2 इज इक्वल टू ये VA माइनस VB अपॉन resistance is 10 to R2. It means 60 upon 10. This will be 6 ampere. I3 is equals to यहाँ से VA minus VB upon R3 यानी 60 upon 15. This will be equals to 4 ampere. Now अब देखो इधर हमने I1 निकाल लिया I2 निकाल लिया I3 निकाल लिया. अगर हम इन तीनों को ऐड भी करें ठीक है I1 plus I2 plus I3 this will be equals to 12 plus 6 plus 4. This will be equals to 22 ampere. It means I1 plus I2 is plus I3 is equals to I. ये हमारा वैलिड है मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है. देखो इधर जो नेट करंट आ रहा है वो इन तीनों के सम के इक्वल होना ही चाहिए ठीक है. क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है वही इन तीनों सर्किट में डिवाइड हो रहा है ठीक है. जो करंट यहाँ से जा रहा है वही इन तीनों सर्किट में डिवाइड हो रहा है ठीक है.
तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमने ईच रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल लिया एंड मोर ओवर हमने नेट करंट भी निकाला, आर इक्विवेलेंट भी निकाला, हमारे यही तीनों पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सिक्स वोल्ट बैटरी है, दिस इज गिवन 10 ohm, sorry, this is given 2 ohm and this is given 3 ohm. ठीक है, फाइंड फर्स्ट में यहाँ से करंट I1 है, यहाँ से करंट I2 है, I1 I2 एंड ये I करंट है। ठीक है, फाइंड I1 सेकेंड में, I2 थर्ड में, I3। ठीक है, दे आर आस्किंग फाइंड I1, I2 एंड I। ठीक है, हमें करंट पूछा गया है, हमें आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमें डायरेक्टली पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए तो सॉल्व करेंगे जब रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में हो। ठीक है, रेजिस्टेंस अब जब हमारा पैरेलल में हो एंड दो ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो ही रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यहाँ से अगर तुम लिखना चाहो 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, इट विल बी 6/5 ओम, बन गया। ठीक है, 6/5 ओम R इक्विवेलेंट निकल गया हमारा। I1 निकालने के लिए हमने तुम्हें बताया है, पीछे पेज पलट के देखना, पिछले क्लास में ही हमने किया है। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, डायरेक्टली वी विल फाइंड फ्रॉम हियर V डिवाइडेड बाय R1, दिस विल बी इक्वल्स टू 6/2 यानी 3 एम्पियर and I2 is equals to V upon R2 यानी 6/3, it will be equals to 2 एम्पियर। हमारा I1 निकल गया, I2 निकल गया एंड I is equals to, हम जानते हैं कि क्या I is equals to कितना होता है, I is equals to I1 plus I2, this will be equals to 5 एम्पियर। अगर तुम यहाँ से भी निकालो और अल्टर में देखो, अल्टरनेट मेथड में I is equals to V by R equivalent, V हमारा 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे रखो 6 कैंसिल हो गया, इट विल बी 5 एम्पियर। ठीक है ना, तो तुम इस तरीके से निकालो, ये डायरेक्टली ये यूज करके निकालो, V by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू करेंट, उससे भी यही आएगा एंड तुम अगर I1 प्लस I2 निकाल रहे हो तब भी उससे यही आ रहा है। ठीक है, ये 10th का था फिजिक्स। नो, क्वेश्चन इज दिस, देखो इधर, 2 resistance
R1 and R2 are given. The current through given, okay, R1 and R2 are, इसको रुक जाओ, इसको क्वेश्चंस लिखने दो. टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are, टू रेजिस्टेंस R1 and R2 कितना कितना ओम लिया जाए अभी. ओके ओके 5 and 6, 5 and 10 ohm respectively are given if current through them when connected through a battery of V volt in series is 5 ampere. Find current when they are connected in parallel. ठीक है, मतलब दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, दो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है. एक 5 ओम का है, दूसरा हमें 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, ये 5 ओम, ये 10 ओम. जब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज V है, तो करंट हमें दिया हुआ है. इट्स करंट इज 5, इट्स करंट पासिंग थ्रू इज 5 एम्पियर. ठीक है, when they are connected in series, the current through the resistor is 5 ampere. Now when they are connected in parallel, what will the current through that? ठीक है, they are asking. ठीक है, देखो इधर मीन्स डायग्राम से अगर हम देखें तो दो रजिस्टर इस तरीके से है. ठीक है, जब वो दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें साथ में एक बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से, तो इनसे जो करंट पास कर रहा है वो हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर. ठीक है, ये R1, ये R2. नाउ दे आर आस्किंग, जब हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें. ठीक है, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, सेम बैटरी P वोल्ट, ये R1, ये R2, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट कितना होगा. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द करंट हियर. ठीक है, तो इस केस में हमें दिया हुआ है इट इज 5 एम्पियर. दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VI हियर. ठीक है, देखो इधर अगर हम यहाँ पे निकाले, ठीक है, हमें बैटरी वोल्टेज नहीं पता है इसका. ठीक है, अगर हमें वोल्टेज पता होता तो हमें इसकी वैल्यू निकाल सकते थे 10. ये R इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल्स टू 5 into 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 10. ये सिंपल यही होता है ना, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. ये हमने दो रजिस्टर के लिए, जब भी दो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का एकदम याद रखो कि कैसे करना है. 1/R1 1/R2 ऐसे नहीं करेंगे हम. ठीक है, डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. ठीक है, द इट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 50 ओम. तो R इक्विवेलेंट पता है हमें, I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, V बाई R इक्विवेलेंट, नाउ हमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट पता है लेकिन वोल्टेज नहीं पता है. ठीक है, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज निकालने के लिए यूज करेंगे. देखो इस सर्किट में अगर हम निकाले तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2. इट मीन्स 10 प्लस 15
सॉरी 10 प्लस 5 और 5 प्लस 10 दिस विल बी इक्वल्स टू 15 ओम। हमें आर इक्विवेलेंट निकल गया है। आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर लिखें, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। इस सर्किट में हमें करंट भी पता है, इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट भी पता है हमें, तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा। I इज इक्वल्स टू 5 इंटू वोल्टेज हमें दिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 15, तो 15 इंटू 5 75 वोल्ट। इट विल बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट। तो हमने निकाल लिया वोल्टेज, हमने निकाल लिया यहाँ से कि इट विल बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट। यहाँ से हम निकाल लिए इट विल बी इक्वल्स टू 75 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट 50 इंटू 15, 50 बाई 15, 15 ऊपर चला गया, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो इट विल बी 15 इंटू 3 45 अपॉन 2। तो हमें I इज इक्वल्स टू आया, इट विल बी इक्वल्स टू 45 बाई 2 एम्पियर एंड दिस विल बी ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22.5। it will be 22.5 एम्पियर। 45 बाई 2 का मतलब 22.5 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर डिवाइड करोगे तो इट विल गेट। ना देखो इधर हमें इस सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, इस सर्किट से हम इस सर्किट में आए एंड इस सर्किट में हम करंट बता रहे। ठीक है, सीरीज सर्किट का यूज करके हम वोल्टेज निकालें, वोल्टेज कितना है एंड इस वोल्टेज का यूज करके यहाँ पे पुट करा हमने एंड पुट करने के बाद यहाँ पे हम करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर आर आर, 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, इस तरीके से कनेक्टेड है। हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हाउ वी विल फाइंड इट। ठीक है, देखो इधर अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, देखो इधर जब सर्किट हमारा बहुत बड़ा हो मतलब 2-3 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके बनाते हैं। ठीक है, देखो इधर ये हमने रहने दिया, ये पॉइंट ए है। अब इन दोनों को अगर हम लिखे तो दिस विल बी इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट 1 एंड इसकी वैल्यू ये कितना होगा, आर इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये होगा। दिस इज द पॉइंट बी। हम क्या किए, इन दोनों सर्किट को हटा के एक इक्विवेलेंट सर्किट रखा हमने। ठीक है, ये दो है ना रेजिस्टेंस, इन दोनों को हटा के हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस रखा जो इन दोनों के इक्वल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इट विल बी इक्वल्स टू आर बाई 2। तो ये आर है, दिस विल बिकम आर बाई 2। अब ये सर्किट क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ए
दिस इज द R इक्विवेलेंट, दिस विल बी इक्वल्स टू R प्लस R बाई 2। तो ये टोटल कितना हो गया 3R बाई 2। तो R इक्विवेलेंट यानी इस पूरे सर्किट को अगर हमें हटाना हो तो इट विल बी इक्वल्स टू 3R बाई 2 रेजिस्टेंस, 3R बाई 2, 3R बाई 2। इस पूरे सर्किट को हटा के, इस पूरे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हटा के एक हम सिंगल रेजिस्टेंस रख सकते हैं जिसकी वैल्यू 3R बाई 2 हो। It will be produce same electrical effect by as produced by this three resistance। ठीक है, ये तीनों मिलकर जितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ये अकेले प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 3R/2 है। ठीक है, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो मैं A एंड B पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट बताना है। दिस इज द सर्किट गिवन। ठीक है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है हमें। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। हाउ वी विल फाइंड इट। ठीक है, हाउ वी विल फाइंड इट। देखो इधर, तो इस सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय हम इसे छोटा करते जाते हैं। ठीक है, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप में पहले जो देखो, अगर इन दोनों सर्किट को देखो इधर, एक बार में हम एक सर्किट को हटाएंगे। ठीक है, एक बार में एक सर्किट को, यहाँ पे ये 2 सर्किट है, इन दोनों, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है एंड दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में है एंड पैरेलल को हटा के हम R इक्विवेलेंट लिख दें यहाँ पे और इन दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट बनाएंगे हम पहले यहाँ पे। This is the point A, this is R, इन दोनों को हमने रहने दिया, एक बार में एक ही करें। ठीक है, जब हम सीख रहे हैं तो वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। जब आप सीख जाओगे देन यू कैन डू एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है ना, तो ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, लेकिन इसकी वैल्यू इन दोनों को हटाएंगे तो एक R इक्विवेलेंट आएगा। इन दोनों को हटा के हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू R इनटू R डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन दोनों के लिए देखो। ठीक है, ये अगर हम R1 रखें, ये R2 है, तो इट विल बी R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इट मीन्स 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओम। देखो इधर, जब 2 रजिस्टर, ये ध्यान रखो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो इधर, जब 2 इक्वल रजिस्टर पैरेलल में हो, जब 2 इक्वल रजिस्टर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। जैसे इन दोनों को ये देखो, ये रेजिस्टेंस R था, ये भी रेजिस्टेंस R था, जब ये दोनों के दोनों पैरेलल में है
तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट R/2 आया था। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इनकी वैल्यू 2 है, इनकी भी वैल्यू 2 है और इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 ओम आ रहा है। ठीक है, इट मीन इट विल बी इक्वल टू 1 ओम। तो हमने इन दोनों को हटा के एक सर्किट बना दिया, यहाँ पे सिंपलीफाई कर दिया इसे हमने। ठीक है, तो एक ये हमारा सॉल्व हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए ये इधर है। ठीक है, तो फिर से हम सर्किट बनाएंगे। दिस इज द पॉइंट ए, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओम, दिस विल बी इक्वल टू 4 ओम। नाउ नेक्स्ट इन दोनों को हटा के एक सिंगल हमने डाला, दिस विल बी इक्वल टू 6/2। हम अभी अभी देख चुके हैं कि जब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है एंड दोनों के दोनों पैरेलल में हो तो उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 होता है, हाफ। ठीक है, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 3 ओम। तो इसकी वैल्यू 3 ओम हो गया। दिस इज द पॉइंट बी। अब ये सर्किट जो पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड था अब ये सिंपल सा हो गया, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं एंड ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, अब ये निकाले, अब इन तीनों को हटा के अगर हमें लिखना होगा एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखना होगा, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 4 + 3, ये सभी के सम कर देंगे हम, दिस विल बी इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे, देखो इधर जब रेजिस्टेंस हमारा सर्किट बड़ा हो तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दे। ठीक है, जो बिगर सर्किट है जैसे पैरेलल सर्किट है उसको एक सिंगल सर्किट में डालेंगे। तो यहाँ पे दो से पैरेलल था रेजिस्टेंस, उसको एक सिंगल में कन्वर्ट किया। फिर इस पे आए, ये दोनों और 6 ओम रेजिस्टेंस था, इन दोनों को हमने एक सिंगल ओम रेजिस्टेंस में डाला। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में सम करना हम जानते हैं। ठीक है, पहले क्या था, ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पे हम कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, हम एक साथ दोनों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पैरेलल को हमने डील किया, खत्म। सीरीज ये रहने दिया हमें क्योंकि ये सिंगल है। अब ये दोनों को देखो तो ये पैरेलल में है। ठीक है, तो सबको हमने पहले एक सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद ऐड कर दिया हमने, 8 ओम रेजिस्टेंस आया। ठीक है, देखो इधर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, हाँ, इसमें देखो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये R1 R2 R3 R4। ठीक है ना, अब ध्यान दो इधर, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये R5, यहाँ पे एमीटर डालो या गैल्वेनोमीटर डालो, कुछ भी। ठीक है, देखो इधर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो, ठीक है, ये बैटरी को हटा देंगे हम, इस बैटरी को अगर हम हटा दें, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।
ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें बस अभी के लिए पढ़ना है बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में होता क्या है, ये 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 तीनों का रेशियो देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। जैसे R1 इंटू R3 सॉरी, ठीक है, अगर ये हो, ठीक है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। और इसको अगर लिखे तो दिस इम्प्लाइज R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4, देन इस केस में हम लोग बोलते हैं बैलेंस, ठीक है, वी कॉल बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज जब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है, और इन डिवाइड दिस R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3 और R1 बाई R4 इज इक्वल टू R2 बाई R3, ठीक है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाए तो हम लोग उस केस में बोलते हैं इट इज अ बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, ठीक है। R1 R3 is equals to R2 R4, this is the called balance with stone bridge. In case of balance with stone bridge, the current through R5 is 0, the current through R5 is 0, नोट में लिखो यहाँ पे, in case of balance with stone bridge, the current through R5 is 0, ठीक है ना। ये R5 से 0 हो जाता है, मीन्स जब हमारा किसी भी रेजिस्टेंस से करंट 0 हो जाए तो उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, वी विल रिमूव दिस R5, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट के बीच में देखें, दिस इज द पॉइंट ए, अब हमें दिखाई देगा R5 को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। R5 को जैसे ही हम रिमूव करेंगे दिस विल बी लुक लाइक दिस वन, दिस इज द पॉइंट बी। नाउ ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4। नाउ अब देखो, अब हमने R5 को हटा दिया, R5 को हटाने के बाद क्या दिखेगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इजी हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज द पॉइंट ए, इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू, this will be equals to R1 plus R2, this will be R3 plus R4। अब ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, ये दोनों के दोनों पैरेलल में इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही रखो इसको, ठीक है, अगर ये वैल्यू दिया हुआ हो तो वैल्यू देके सॉल्व करना इजी है, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो इधर पता चल जाएगा हाउ वी विल सॉल्व, दिस इज द तरीका, दिस इज द वे हाउ वी विल सॉल्व विथ स्टोन ब्रिज। ध्यान ये रखना है, इस R5 को तभी हटा सकते हैं जब ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाए, ठीक है। और तुम्हें अगर विथ स्टोन ब्रिज दिया रहेगा तो इट विल बी डेफिनेटली बैलेंस वन, ठीक है, दिस विल बी डेफिनेटली बैलेंस वन। नाउ देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे जो हमें दिए हुए हैं उस पे सॉल्व करते हैं, देखो
They are asking what will be the equivalent resistance between A and B. Find R equivalent between A and B. देखो इधर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर है. यस इट इज लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर. नो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर है. तो इस पॉइंट के लिए ये R1 हो गया. देखो इधर ये R1 हो गया, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना. अब देखो R1 इंटू R3, R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू 30 ओम. एंड R2 इंटू R4 दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन 30 ओम. यानी इट इज अ बैलेंस वन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. दिस डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है. इन दोनों का डिवाइजन, नॉट इन दोनों का. दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू आल्सो दिस डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है. इसलिए ये बैलेंस्ड है, बैलेंस व्हीटस्टोन. जब ये बैलेंस है तो इसका कोई काम नहीं है. जो सेंटर वाले जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो R5, उसका कोई काम नहीं है. तो इट विल बी लुक लाइक, सॉल्यूशन करेंगे तो हम इट विल बी टू रेजिस्टेंस, इट विल बी लुक लाइक दिस. तो हमें ये दिया हुआ है 2 ओम, दिस इज गिवन 5 ओम, 6 ओम एंड दिस इज 15 ओम. ठीक है. नाउ 2 plus 5 7, 6 plus 15 21. अब इन दोनों के बीच में निकालना है. तो दो रेजिस्टेंस दोनों के दोनों पैरेलल में है. R equivalent is equals to this will be 7 into 21 divided by 7 plus 21. तो कितना होगा 7 plus 21 28. 28 ऊपर में 21 into 7 है. This will be equals to 7 into 21 divided by 28. ये 3 सॉरी 21 ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. यानी 21/4 ओम. दिस इज द आंसर. 21/4 ओम बन गया हमारा रेजिस्टेंस. R इक्विवेलेंट, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट इतना होगा. ठीक है. अभी हमें पढ़ना है. देखो इधर होम अप्लायंस की बात करें, जितने भी होम अप्लायंस होते हैं वो सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं. ठीक है. देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में क्या होता है, ए का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड होता है. ठीक है. एंड करंट थ्रू द रेजिस्टर इज सेम. ठीक है. ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम और ऑल द इक्विपमेंट्स आर सेम. नाउ अभी अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, ठीक है, हाउस होल्ड में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सभी के सभी पैरेलल में होते हैं. ठीक है. जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें तो पहले के टाइम में जो सीरीज बल्ब आते थे, जो हम लोग दिवाली में यूज करते थे, बल्ब का कॉम्बिनेशन वो सीरीज में होता था. ठीक है. सीरीज में लाइक दिस. वो कनेक्टेड कैसे होते थे, ये कंटिन्यू ऐसे होते थे. ये एक वायर रहता था, ये एक वायर, यहाँ पे बल्ब है, इसके बाद ये ऐसे. ठीक है. और इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते थे. ये सभी के सब भी बल्ब ग्लो करते थे. ठीक है. देखो इधर हो कह रहा है इस बल्ब का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट इधर होगा, इसका एंड पॉइंट दूसरे बल्ब के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये बल्ब क्या है, यहाँ पे अगर ये कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बल्ब का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे पॉइंट बल्ब के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है. ठीक है.
तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी बल्ब अगर हमारा फ्यूज हो जाए, ठीक है, फ्यूज हो जाए, इट मीन्स इट विल नॉट वर्किंग, ठीक है। अगर ये वर्क नहीं करे, इससे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये वर्क ना करे, फ्यूज हो गया है, फ्यूज हो गया है मतलब इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली नॉट वर्किंग, ठीक है ना। नहीं वर्क करेगा तो होगा क्या, यहाँ पे एक ओपन सर्किट बन जाएगा, इट मीन्स इट विल बी ब्रेक द सर्किट। और जैसे ही सर्किट ओपन हो जाएगा द करंट थ्रू द सर्किट विल बी जीरो, इट मीन्स सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक बल्ब के खराब होने से ये सभी के सभी बल्ब काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज में ऐसा होता है, ठीक है। करंट सभी से एक ही पास करता है और यही जो वोल्टेज अप्लाई यहाँ पे हम करते हैं, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वही इन सभी बल्ब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अक्रॉस V1 V2 V3, यहाँ पे V4 था, ये V5 था ना। लेकिन यहाँ पे एक बल्ब के फ्यूज होने की वजह से होगा क्या, सभी के सभी बल्ब काम करना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर्किट ही हमारा ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड में जो हम लोग घर में जो इक्विपमेंट जो करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि बल्ब फ्यूज होने के बाद पंखा काम करना बंद कर देता है। फैन उस समय भी वर्क करता है, टीवी भी वर्क कर रहा है, फ्रिज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। या फैन खराब हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा घर में कभी नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे देखो इधर ये मेन सप्लाई है दो, ठीक है। यहाँ पर मेन सप्लाई आए हैं, ये प्लस है ये माइनस है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से इधर ये फैन के लिए हमने दे दिया, ये फैन है, फिर इन्हीं दोनों से निकाल के हम बल्ब को दे देते हैं, इन्हीं दोनों का निकाल के हम टीवी को भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो मेन सप्लाई है उसी मेन सप्लाई से हम हर किसी को इंडिविजुअली देते हैं। जैसे हम फैन के लिए अलग से वायर लेके जाते हैं, बल्ब के लिए अलग से लेके जाते हैं, टीवी के लिए अलग से लेके जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेन सप्लाई के अक्रॉस हम सभी इक्विपमेंट को अलग अलग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग इंस्टॉल करने से अगर हमारा फैन ही यहाँ पे खराब हो गया, ये फैन खराब हो गया, ओके फैन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो अभी भी बल्ब के लिए तो प्लस है माइनस है, यानी इसका सर्किट पूरा है, यानी बल्ब विल वर्क, ठीक है। टीवी के लिए अगर हम देखें तो टीवी के लिए भी अभी भी माइनस प्लस दोनों है, ठीक है। वहां पे करंट आ रहा है एंड टीवी का सर्किट कंप्लीट है, इट मींस इट विल वर्क, ठीक है। तो अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो वहां पे जितने भी इक्विपमेंट है सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। हम फैन के लिए अलग से वायर लेके जाते हैं, बल्ब के लिए अलग से वायर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पे स्विच दबाए तो बल्ब भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एक स्विच में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सभी के लिए हम लोग इंडिविजुअली स्विच देते हैं, क्यों, ताकि सभी को मेन सप्लाई से लेके हम सभी को इंडिविजुअली पावर सप्लाई करते हैं। तो सभी को जब हम इंडिविजुअली पावर सप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जैसे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों के लिए, ये दोनों को लिए ऊपर से करंट जा रहा है, इन दोनों के लिए नीचे से करंट जा रहा है। अगर ये नहीं भी है तब भी सर्किट हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा हाउस होल्ड जो होता है वो सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट सारे के सारे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है। और उससे एडवांटेज क्या है ये देखो, हम लोग जानते हैं आर रेजिस्टेंस, देखो इधर आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज रेजिस्टेंस करने से क्या होगा, वोल्टेज तो हम सबके क्रॉस सेम ही लगाए हैं, तो इंडिविजुअली सबसे करंट जो होता है वो ज्यादा पास करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों, हमारा पैरेलल में डिक्रीज कर जाता है इसलिए, ठीक है। तो इस पे डिवाइस है, इस पे बस थ्योरी है कि हाउस होल्ड में क्या होता है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमें पढ़ना हीटिंग इफेक्ट एंड पावर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर में बाकी जो बचा हुआ है थोड़ा सा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद हमें पढ़ना है पावर, ठीक है। तो पावर ओके है, अच्छा है। हीटिंग इफेक्ट भी एक फॉर्मूला है जो हमें पढ़ना है, I²RT, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारे थ्योरी है, जस्ट लाइक
एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, फ्यूज, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक है जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।